विद्यार्थियों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं कक्षा 10वीं के सामाजिक विज्ञान विषय में अध्याय 9 स्वतंत्रता आंदोलन और संबंधित घटनाओं के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। तो सबसे पहले हम आपको ये जानकारी दे दें कि इस अध्याय से कितने नंबर के क्वेश्चन आंसर आएंगे। तो अध्याय 9 और अध्याय 10 मिलाकर के आपको कुल 11 नंबर के क्वेश्चन आंसर आएंगे, जिसमें बहुविकल्पी एक पूछेगा और सही जोड़ी एक, और 4 नंबर का एक प्रश्न रहेगा और 5 नंबर का एक प्रश्न रहेगा। इस प्रकार से आपको 11 नंबर के क्वेश्चन आंसर पूछेंगे और आने वाले वीडियो में हम अध्याय 10 के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसरों के बारे में आपको जानकारी देंगे। तो लगातार वीडियो को प्राप्त कीजिए और आपने यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि जितने भी वीडियो डाले जाएं उसकी नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए। तो देखिए कि सही विकल्प बंगाल विभाजन का मूल उद्देश्य था। तो बंगाल विभाजन का मूल उद्देश्य है राष्ट्रवादी भावनाओं को दबाना। फिर है कांग्रेस का विभाजन हुआ। तो कांग्रेस का विभाजन सूरत अधिवेशन में हुआ था। गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया? क्योंकि गांधी जी अंग्रेजों के विरुद्ध मुसलमानों का समर्थन चाहते थे। रोलेट एक्ट का उद्देश्य था आंदोलनकारियों का दमन करना। और सभी ने अवज्ञा आंदोलन के कार्यक्रम में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? तो यह है हिंसात्मक साधनों से कानूनों का उल्लंघन किया जाए, ये शामिल नहीं था। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। जुलाई 1947 में ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया। जिसके अनुसार स्वतंत्र देशों का निर्माण हुआ, तो वे थे भारत और पाकिस्तान। फिर हम देखते हैं 4 नंबर और 5 नंबर में जो आईएमपी क्वेश्चन आंसर है। तो असहयोग आंदोलन अचानक स्थगित क्यों कर दिया गया? तो असहयोग आंदोलन के स्थगित होने के कारण है 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के निकट चोरी चौरा गांव में पुलिस ने भीड़ पर गोली चलाई और जब उनका गोला बारूद समाप्त हो गया तो पुलिस जनों ने अपने आपको थाने के अंदर बंद कर दिया। भीड़ ने थाने में आग लगा दी जिससे 22 सिपाही जलकर मर गए। गांधी जी अहिंसात्मक आंदोलन में विश्वास करते थे, अतः इस हिंसात्मक घटना से उन्हें आघात लगा तो उन्होंने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। इसी को प्रश्न को ऐसा भी पूछता है कि चोरी चौरा कांड के बारे में बताओ, तो आपको चोरी चौरा कांड में भी यही लिखना है। फिर आता है खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन के क्या लक्ष्य थे? या असहयोग आंदोलन का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। तो खिलाफत आंदोलन प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद टर्की के साथ जो अन्यायपूर्ण व्यवहार किया गया था उस पर वहां खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ। इसके समर्थन में भारत के अली भाइयों मोहम्मद अली और शौकत अली ने खिलाफत आंदोलन आरंभ किया। अब देखते हैं असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन कांग्रेस ने 1920 में गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग का नया कार्यक्रम चलाया, जिसमें जलियांवाला बाग हत्याकांड, रोलेट एक्ट का विरोध और ब्रिटिश सरकार की वादा खिलाफी का विरोध और स्वराज्य की प्राप्ति इस असहयोग आंदोलन के उद्देश्य थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये 5 नंबर में पूछता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत छोड़ो आंदोलन का अर्थ स्पष्ट कीजिए और यह कब शुरू हुआ और भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास में इसका क्या महत्व है? तो देखिए सन 1942 के वर्ष में देश के राजनीतिक मंच पर एक ऐतिहासिक आंदोलन आरंभ हुआ जिसे भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से जाना जाता है। यह वास्तव में जन आंदोलन था और यह एक ऐसा अंतः प्रेरित स्वेच्छामूलक सामूहिक आंदोलन था जिसका जन्म राष्ट्र की स्वाधीनता के लिए स्वप्रेरणा के फलस्वरूप हुआ। 8 अगस्त की रात्रि में भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव मुंबई में बहुमत के साथ पारित हुआ। गांधी जी ने इस अवसर पर कहा कि प्रत्येक भारतवासियों को चाहिए कि वह अपने आप को स्वाधीन समझे, उसे यथार्थपूर्ण प्राप्ति अथवा उसके हेतु किए गए प्रयत्न में मर मिटने को तत्पर रहना चाहिए।
सन 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन स्वाधीनता का घोषित लक्ष्य प्राप्त करने में असफल रहा। आंदोलन इस दृष्टि से सफल रहा कि ब्रिटिश सरकार को यह विश्वास हो गया कि भारत की स्वाधीनता की मांग की लंबे समय तक उपेक्षा नहीं की जा सकती। यह आंदोलन के कारण विश्व जनमत इंग्लैंड के विरुद्ध जागृत हुआ। इसी कारण आंदोलन की समाप्ति के पश्चात सत्ता के हस्तांतरण का प्रश्न ही प्रमुख बना। इस प्रकार कहा जाता है कि भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास में भारत छोड़ो आंदोलन की महत्वपूर्ण भूमिका थी। उसके बाद में एक क्वेश्चन आता है, आजाद हिंद फौज की स्थापना क्यों की गई थी और भारत की स्वाधीनता में इसका क्या योगदान है। द्वितीय विश्व युद्ध का लाभ लेकर देश को आजाद कराने की दृष्टि से 1941 में सुभाष चंद्र बोस ब्रिटिश पुलिस को चकमा देकर देश से बाहर निकले और सुभाष चंद्र बोस को यह विश्वास था कि दक्षिणी पूर्वी एशिया में इनकी योजनाएं पूर्ण रूप से ले सकती है। अतः आजाद हिंद फौज का गठन किया तथा उसके प्रधान बनने में सफल हुए। सुभाष चंद्र बोस भारतीय स्वतंत्रता लीग से भी जुड़े। सन 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज के सेनापति की हैसियत से स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार सिंगापुर में बनाई तथा देश की स्वतंत्रता हेतु अपने खून की आखिरी बूंद भी बहा देने की शपथ ली और सुभाष चंद्र बोस ने भारत बर्मा सीमा पर युद्ध आरंभ किया। फरवरी 1944 में आजाद हिंद फौज ने अंग्रेजों पर आक्रमण कर रामू और कोहिमा और प्लेम और तद्दिम आदि को अंग्रेजों से मुक्त कराया और अप्रैल 1944 में आजाद हिंद फौज ने इम्फाल को घेर लिया, परंतु वर्षा की अधिकता और रसद की कमी के कारण उन्हें लौटना पड़ा। इस प्रकार कहा जाता है कि आजाद हिंद फौज भारतीय स्वाधीनता की लड़ाई में महत्वपूर्ण योगदान था। तो ये देखिए हमने आजाद हिंद फौज के बारे में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि भारतीय स्वाधीनता अधिनियम क्या है और इसके प्रमुख प्रावधानों को लिखिए। तो माउंटबेटन की योजना अनुसार सरकार ने हस्तांतरण की कार्रवाई को पूर्ण करने के लिए भारतीय स्वाधीनता अधिनियम का प्रारूप तैयार किया। प्रारूप को कांग्रेस और लीग के अनुमोदन के लिए भेजा गया। अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात विधेयक को ब्रिटिश संसद ने पारित किया और 18 जुलाई 1947 को उसने अधिनियम का रूप ले लिया। इसके प्रमुख प्रावधान थे, तो क्या प्रावधान थे देखिए। 15 अगस्त 1947 को भारत तथा पाकिस्तान नामक दो स्वतंत्र राज्यों की स्थापना की जाएगी और ब्रिटिश सरकार द्वारा उन्हें सत्ता भी सौंप दी जाएगी। फिर दूसरा पॉइंट था, सिंध उत्तर पूर्वी सीमा प्रांत, पश्चिमी बंगाल और बलूचिस्तान और असम और सिलवट जिला पाकिस्तान में तथा शेष भाग भारत में रहेगा। दोनों राज्यों की विधानसभाएं अपने अपने संविधान का निर्माण करेगी और दोनों राज्यों में नवीन संविधान के निर्माण तक और भारत तथा पाकिस्तान दोनों राष्ट्र मंडल के सदस्य बने रहेंगे और छोड़ने की भी स्वतंत्रता होगी। 15 अगस्त 1947 ईस्वी से भारत सचिव का पद समाप्त कर दिया जाएगा। 15 अगस्त 1947 के बाद ब्रिटिश शासन का दोनों राज्यों पर कोई अधिकार या नियंत्रण नहीं रहेगा। इस प्रकार से ये जो हमने जाना भारतीय स्वाधीनता अधिनियम के बारे में जाना। प्रकार से हमने इस अध्याय में जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर है उनको आपको बताए हैं। तो देखिए कि आपको 4 नंबर और 5 नंबर के क्वेश्चन आंसर इस अध्याय से पूछने वाला है। तो इन क्वेश्चन आंसरों को तैयार कीजिए और अपनी पढ़ाई को निरंतर बनाए रखिए और अपने कुछ ही दिनों में आप लोगों की परीक्षा की डेट भी आ जाएगी। तो लगातार आप अपने निरंतर पढ़ाई जारी रखिए और प्रतिदिन आपको हर एक अध्याय के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसरों की वीडियो डाली जा रही है। तो इन वीडियो को आप पूरे तरीके से देखिए और एक शॉर्ट नोट्स बना लीजिए और शॉर्ट नोट्स के माध्यम से आप अपनी पढ़ाई कीजिए और शॉर्ट नोट्स के साथ साथ ब्लूप्रिंट के आधार पर अपनी पढ़ाई कीजिए। तो यदि इस आधार पर आप पढ़ाई करते हैं तो आपको बहुत अच्छे नंबर प्राप्त हो जाएंगे। परीक्षा की तैयारी आप बहुत अच्छे से कीजिए ताकि परीक्षा को आप बहुत अच्छे से दे सकें और आप अधिक से अधिक नंबर प्राप्त कर सकें। तो इस प्रकार आप वीडियो के माध्यम से भी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों को जान सकते हैं
और अपना अध्ययन जारी रख सकते हैं। धन्यवाद।